Hello and welcome back to the channel and good morning from London. This is the next day, 2nd of October, Gandhi Jayanti, and we are in London. लास्ट ब्लॉग जिसने फॉलो करा उनको पता होगा। तो हम यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 1:22 दोपहर के। तो आज हमने अपना दिन थोड़ा लेट शुरू किया है क्योंकि हमारा लास्ट डे है, तो हमें आराम चाहिए था क्योंकि हम प्रॉबेबली रात भर सोएंगे नहीं या फिर लेट तक सोएंगे। तो कल भी हम लेट हो गए थे ट्रेन के चक्कर में, जो हमारी 2 मिनट से लास्ट ट्रेन मिस हुई और हम रात को 12:30-1 बजे के बीच पहुँचे घर। तो आज लेट शुरू करा हमने। जहाँ पे हम रुके थे ना, मेरे नाना जी के घर, उनके वहाँ से सारा सामान लेके हम गाड़ी में लोड करके निकले हैं और अभी सेम जगह ब्रेकफास्ट करने आए हैं जहाँ दिल्ली शेफ़ जो हम कल रुके थे। तो जैसे मैंने कल बताया था कि बिल्कुल घर जैसा खाना, जो कि दिल्ली के स्वाद टाइप का खाना हमें यहाँ मिल गया। तो हम सेम जगह है। कल हमने ब्रेकफास्ट किया था विच वॉज पराठे वगैरह, पराठे छोले भटूरे। आज हम मेन कोर्स के मूड से आए हैं, तो वी आर होपफुल कि वो भी बहुत अच्छा ही होगा। तो आज का प्लान बहुत बेसिक है। हम फिर से सेंट्रल लंदन जाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें, टूरिस्ट अट्रैक्शन सारी वहीं पे है। तो सेंट्रल लंदन जाके हम आज टावर ऑफ लंदन जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि कल जो दीदी के घर गए थे, दीदी ने बताया था कि वहाँ पे ही कोहिनूर हीरा है। तो वो हमारे को तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखना एज एन इंडियन। तो हम वहीं जाने वाले हैं, जो अभी तक का प्लान है। जैसा तक हमारी पूरी ट्रिप गई है ऐसा हमारा कोई प्लान कभी कॉन्क्रीट नहीं रहता, तो कभी भी चेंज हो जाता है। तो सेम अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और आसपास थोड़ा सा हैम्पटन साइड है, हम हैम्पटन देख दाख के और फिर हम जाएंगे सेंट्रल लंदन टुवर्ड्स द लंदन टावर, द टावर ऑफ लंदन। वहाँ पे कोहिनूर वगैरह और बाकी सारे जूस देख के फिर हम सेंट्रल लंदन थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके, रात को मेरी एक और मासी के घर डिनर करने जाना है, वहाँ पे डिनर करके देन वील लीव फॉर हीथ्रो मैरियट। वहाँ पे हमारा रूम बुकड है क्योंकि वो बिल्कुल हीथ्रो के पास है। तो वहाँ से हम सुबह सुबह फ़्लाइट पकड़ के निकल जाएंगे। That'd be perfect, yeah, just at night. 10 to 15, हो रही है। यहाँ पे REC लिखा आ रहा होगा। आ रहा है। और बताइए कनु, कैसे हैं आप? भाई सही है, खराब। और पूछ। और कैसा लग रहा है आपको इतना खर्चा करके? अब पैसा बचा नहीं तो फिर अब तो क्या ही रह गया, अब तो मोरा वजह। आपसे बाद में बात करेंगे। आप तो चुप, जितना चुप रहे उतना ही ठीक है। आपका जो हिसाब ओए है। मेट, तमीज। उनसे प्यार से बात करने का, वरना वो डायलॉग पे डायलॉग मारती है। ये कौन सा इंडिया आ रहा है ये? तू आ रहा है, इसका छोड़ना। इसके पापा ने बोला पैसा लेके भूल जाओ, तो इसके बिना बताए पापा के पास दोस्ती रखने का। और जैगुआर मिलेगी। कोई क्या दी ले लो, फिर जी नंबर दी ले लो। और अब आज का क्या प्लान है आपका? बता दिया। आज का हमने लंदन टावर ऑफ लंदन है, लंदन टावर है, टावर ऑफ लंदन, वहीं जाना है। वहाँ पे Chambers। कोहिनूर चुराना है। कोहिनूर। यहाँ पे है कोहिनूर, यहाँ पे, बट हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि 3:30 बजे बंद हो जाता है। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 4:30। ट्रैफिक भाई, लंदन में ट्रैफिक, नहीं पहुँच पाए।
बताना चाहेंगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं ड्राइव करके? इतना तंग हो गया कि भाई ड्राइवर चेंज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे से नहीं चल रही, देख लो पता नहीं कितने घंटों से गाड़ी में बैठे, मुझसे नहीं हो रहा। सोच रहे हो कितनी देर बाद अब ये कैमरा उठाने को मिला है? 10:50 हो रहे रात के। पूरे दिन जो बैंड बजाए हैं लंदन के ट्रैफिक ने, भाई साहब अच्छी रोड, लेकिन वो क्या है, स्पीड लिमिट 20 की, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। ऐसे तो सुना नहीं था लंदन ट्रैफिक के बारे में, जो इतनी गालियां लोग यहीं के देते हैं तो ऑब्वियसली सही देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पड़नी चाहिए यहाँ की तो गाली। तो एक्चुअली हम 6-6:30 बजे के आसपास गए थे अपनी मासी के घर, मेरी मासी के घर, वहाँ पर डिनर करा। वो इतना स्वीट एक्सपीरियंस रहा भाई वहाँ रहने, मतलब रह के, मतलब ये लोग इतने बजे तक उठते नहीं हैं बट हमारे लिए रुके और इतना बढ़िया इंडियन फूड बनाया एंड ऑल। क्या एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। एंड आई थिंक मैं मासी से इन पर्सन पहली बार ही मिला हूँ पूरी लाइफ में, और भाई वी ऑल वर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ऐसा लग रहा था। मतलब इनको भी उन्होंने बोला कि तुम हमारी फैमिली ही हो। तो अब जाके हम निकले हैं। लास्ट डे जिस हिसाब से एक्साइटिंग प्लान किया था वो हो नहीं पाया जिस तरीके से हमने सोचा था, बट ठीक है। अभी एक जगह प्रॉबेबली जा रहे हैं, टेस्को पे, ये इनकी सुपरमार्केट होती है, फटाफट रुके, 11 बजे बंद हो जाएगी 10 मिनट में, तो कुछ फटाफट लेना था। इसके बाद अभी हम एक जगह सेंट्रल लंदन में और जाना, जो मेरी ज़िद है, इन लोगों का तो कुछ खास मन है नहीं। तो आई वर्क फॉर बीटी, और बीटी का एक जो मेन ऑफिस है, मेन बिल्डिंग आइकॉनिक, वो यहीं पे है। तो मेरा बहुत मन था आने के बाद, और मैं मिस नहीं करना चाहता, तो ये लोग अब मान गए और मुझे उस तरफ को लेके जा रहे हैं। आई जस्ट वांट टू गेट अ फोटो क्लिक्ड वहाँ पे ही, एक बीटी टावर पे। तो बस अब वहाँ जाएंगे और फिर हम निकलेंगे अपने होटल में, जो कि बिल्कुल हीथ्रो एयरपोर्ट के पास है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट है हीथ्रो पे, और उसके बाद जतिन की भी है। तो हमने वहाँ पे इसलिए बुक कर रखा है क्योंकि हम वहीं के वहीं इजीली जाके कम्यूट करके और अपनी अपनी फ़्लाइट्स पकड़ें और लेट ना हो। तो आई नो जैसा हमारा भी दिन जिस हिसाब से प्लान किया था नहीं निकला, तो व्लॉग भी इतना कुछ ये वाला जिस तरीके का सोचा हुआ था नहीं बना होगा। तो ऑब्वियसली अब इट्स जस्ट दी लास्ट डे ऑफ द ट्रिप भी अब हमारा ख़त्म, मेरा ख़त्म ही हो गया, हमारा ही रादर। तो प्लीज़ बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा। अभी वैसे मैं बीटी टावर पे जाके होपफुली एक और व्लॉग वीडियो शूट कर लूँगा, और रास्ते में भी जितना हो सकेगा। तो विद दिस हमारा बस ऑलमोस्ट ट्रिप ख़त्म होने पे आ गया है। कल फिर वही कतर एयरवेज़ और यहाँ से दोहा और दोहा से दिल्ली, तो भी फ़्लाइट होगी और फिर सोना है। तो सरप्राइजिंग पार्ट या फिर जो होगा इंडिया के लोगों के लिए वो ये होगा कि जतिन इज़ गोइंग बैक टू इंडिया, जो कि ना उसके पेरेंट्स को पता है ना मेरे पेरेंट्स को पता है। ये लास्ट टाइम भी जब आया था इंडिया तो हमारी एक स्कूल फ्रेंड के लिए आया था उसकी शादी पे, तो तब भी लोगों को पता था दैट इज़ कमिंग बैक टू इंडिया, बट ये 2 दिन पहले जो बताई थी उससे 2 दिन पहले आ गया था। तो इट केम एज अ सरप्राइज़, एज अ शॉक टू एवरीवन। इस बार तो पता ही नहीं है कि ये आ रहा है। तो द रीज़न वाई इज़ गोइंग बैक टू इंडिया इज़ कि इसने मतलब ही वेंट टू कैनेडा जस्ट कि ये अपना खुद का घर ले पाए, जो कि इन्होंने ले लिया है, एंड दे विल बी मूविंग इन दिस मंथ टू द न्यू हाउस। तो इसीलिए जा रहा है, ये वांटेड टू बी विद हिज फैमिली, कि जब वो एंटर कर रहे हैं मोस्ट लाइकली द हाउस विल गेट कम्प्लीटेड जब तक ये यहाँ होगा, 1 महीने के लिए है इंडिया में, तो तब तक ये मूव इन हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेट हिम इन द कॉमेंट सेक्शन। जस्ट रीच द बीटी टावर। ये बीटी टावर है पूरा ऊपर तक, ये बहुत दूर तक सिटी में दिखता है, पूरा लंदन में सेंट्रल में। ये पूरी एंट्रेंस है, यहाँ पे जस्ट कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। जब से मैंने ट्रिप प्लान किया ना, सोच रखा था कि यहाँ पे आके थोड़ा सा देखना है कैसा दिखता है, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर अराउंड 5 years नाउ, जस्ट कम्प्लीट 5 years लास्ट मंथ सितंबर में। तो एक बार यहाँ आ रहे हैं तो देखना बनता था। काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े होते हैं कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो मिलना मतलब देखना था यहाँ पे। तो देखा, फ़ोटोज़ खींची। अब ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड टू शो दीज फ़ोटोज़ बैक इन माई ऑफिस।
50 मिनट में हम अपने होटल में पहुँचे हैं और अब जाके हमारी गुड नाइट होगी। इतना महंगा होटल कराने के बाद जो वैसे तो हमें सस्ते में मिला है, बट थोड़ी देर ही रुकेंगे। मैं तो सुबह 4 बजे निकल जाऊंगा और ये लोग भी, दुशाली मेरे बाद निकलेगी और जतिन निकलेगा सबसे लास्ट में 10 बजे तक। तो विद दैट वी हैव जस्ट रीच द होटल। तो और ख़त्म करेंगे अपना व्लॉग भी और अपनी जर्नी भी ख़त्म है ऑलमोस्ट। तो विद दैट सेड, फाइंड योर ओन रीज़न टू स्माइल, बट डू स्माइल एवरी डे। सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके फीडबैक पूरी ट्रिप के बारे में ज़रूर देना। एक छोटा सा व्लॉग और आएगा जो कि वापस की जर्नी का होगा इंडिया तक। तो बताना कैसा लगा और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर देना, द अनटर्ड चैप्टर्स। गुड बाय, गुड नाइट।